नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस को पढ़ने चल रहे हैं। तो जो लोग अभी तक वॉइस को नहीं जानते थे, वॉइस की जानकारी नहीं था, आज हम आप लोगों को बड़े आसानी तरीके से बताएंगे कि वॉइस क्या होता है और इसको एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए क्या क्या नियम लगते हैं और कैसे बनाते हैं। तो आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बनाया जाता है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि एक्टिव को पैसिव में बनाने का नियम आप लोगों को बड़े इजी तरीके से आज मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ग्रामर से जुड़ा हुआ और सारा वीडियो मिल पाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वॉइस क्या होता है। इसका हिंदी पहले जान लीजिए आप लोग। इसका हिंदी होता है वाच्य। वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है वॉइस कितने प्रकार के होते हैं तो आप जवाब दे दीजिए वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से लिख लीजिए आप लोग, अपना पेन और कॉपी उठाइए, लिख लीजिए। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं। एक्टिव वॉइस दोस्तों वो होता है जिस वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, जिस वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अगर आसान भाषा में हम बोले कि जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट का महत्व दिया जाता है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो अगर आपसे पूछता है कोई एक्टिव वॉइस क्या होता है तो आप लोग लिख लीजिए आसान सी भाषा में। आप लोग हेडिंग कर देंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, इसका परिभाषा आप लोग शॉर्ट में लिख लीजिए। इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में होता क्या है, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे हम बोल दे ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। आसान सी भाषा में बात करें तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट को महत्व दिया जाए, तो यहां देख सकते हैं ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां सबसे पहले महत्व दिया रहा है ही। हम किसका नाम लिए हैं, वह मतलब ही। तो यहां पे महत्व दे दिए ही का, यानी यही हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ही का महत्व दिया जा रहा है, मतलब इसी का नाम पहले लिया जा रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब आपका बात आता है पैसिव वॉइस। दूसरा होता क्या, आप लोग हेडिंग कर देंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब अगर आपसे कोई पूछता है पैसिव वॉइस क्या होता है तो आप लोग बता दीजिए, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। इसको आसान भाषा में बोले कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग हो जाएगा, जिस वाक्य में इसमें होता है ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जा रही थी, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, मतलब महत्व दिया जाता है। जैसे इसी को हम पैसिव में चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया क्रिया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया, मतलब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जा रहा है। जैसे हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये था ऑब्जेक्ट। अब इसको महत्व देकर हम लोग पहले ले आए और इसमें सब्जेक्ट को महत्व दिया रहा था और इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया रहा, यही है, इसी का हम पैसिव बना दिए हैं। अब ये बना कैसे है आपको आगे पता चल जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। इसका एक्टिव था, ये पैसिव में कैसे बना है आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जा रही थी, मतलब यहाँ सब्जेक्ट को प्रधानता दिया गया है।
पैसिव वॉइड में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ इसको उठाला है, इसका महत्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एक्टिव वॉइड, ये रहा पैसिव वॉइड। अब एक्टिव को पैसिव में बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं आप लोग ध्यान से देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि एक्टिव को पैसिव में बनाने का क्या नियम होता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग कर देंगे एक्टिव को पैसिव में बनाने के नियम। ठीक है दोस्तों, ये रहा एक्टिव को पैसिव में बनाने के नियम। अब एक्टिव को पैसिव में बनाने का क्या नियम होता है, आपको हम 3 ही नियम बताएंगे। वो 3 नियम पे पूरा पैसिव अगर आप लोग समझ गए तो पूरा खत्म हो जाएगा। 3 नियम आपको हम बताएंगे, उस 3 नियम से पूरा पैसिव खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका हेडिंग हो गया एक्टिव को पैसिव में बनाने के नियम। तो एक्टिव को पैसिव में बनाने के वो नियम कौन से हैं आप लोग लिख लीजिए। पहला आपका है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहला नियम आपका हो चुका है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। ये पहला आपका नियम हो चुका है, ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। ये नियम आप पहला लगा दीजिएगा। दूसरा आपका है क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, पैसिव एक्टिव को पैसिव बनाने का दूसरा नियम है आप हमेशा पैसिव में क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। यहां है क्रिया का थर्ड फॉर्म, मतलब एक्टिव को पैसिव में बनाते समय हमेशा आप लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और तीसरा नियम हमारा है, तीसरा नियम क्या है आप लोग लिख लीजिए, वर्ब यानी क्रिया के बाद, वर्ब के बाद बाई का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका 3 नियम पैसिव का। पैसिव का 3 नियम यानी एक्टिव को पैसिव में बनाने के 3 नियम होते हैं। 3 ही नियम से पूरा पैसिव खत्म हो चुका है। पहला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, मतलब आपका वाक्य सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आइए। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट यहाँ होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, आप लोग इस सब्जेक्ट को इधर ले आओ और ऑब्जेक्ट को इधर लेकर चले जाओ। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है क्रिया का थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव में हमेशा क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और तीसरा है वर्ब यानी क्रिया के बाद आप लोग बाई का यूज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तीनों नियम पे पूरा पैसिव खत्म हो जा रहा है। अब दोस्तों एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए कुछ सब्जेक्ट के रूप में शब्द होते हैं जो एक्टिव में कुछ और होते हैं और पैसिव में कुछ और हो जाएंगे। तो आप लोग लिख लीजिए, यहां आप लोग लिख लीजिए एक्टिव और इधर आप लोग लीजिए पैसिव। ठीक है, अगर एक्टिव वाइज में आई आएगा, ठीक है, अगर एक्टिव वाइज में आई आएगा तो उसको आप लोग मी में चेंज कर देंगे। ठीक है, जब इस तरफ से आई आएगा, इधर आएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी कर देंगे। उसी तरह अगर ही रहेगा तो आप लोग हिम कर दीजिएगा। ठीक है, अगर इधर ही है सब्जेक्ट के रूप में तो ऑब्जेक्ट की तरफ ला रहे हैं तो आप लोग हिम कर देंगे। आगे देखते हैं, अगर सी है तो हर कर देंगे, सी का हर हो गया। अगर वी है, वी का आप लोग अस कर देंगे। दे का आप लोग देम कर देंगे। और उसके बाद होता है यू, यू का यू ही रहता है दोस्तों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसी तरह नेम, किसी का अगर नेम है यानी किसी का नाम है तो इसमें भी नो चेंज, मतलब नाम में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का ये रहा सब्जेक्ट, जैसे आई हुआ, आई का आप लोग सब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो मी हो जाएगा। उसी तरह ही हुआ, ही को आप लोग इस तरफ लाएंगे तो हिम हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा, वी का अस और दे का देम, यू का यू ही रहेगा, नेम में कोई चेंज नहीं करते।
ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका एक्टिव को पैसिव में बनाने का नियम, जो आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्टिव को पैसिव में बनाने के 3 ही नियम होते हैं, वो 3 अभी हम आपको 2 मिनट पहले बताए हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसी नियम पे पूरा एक्टिव पैसिव खत्म हो जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल को हम लोग एक्टिव से पैसिव में बना के देख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनता कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है सी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अब ये रहा आपका एक्टिव वॉइस, आप लोगों का ये रहा एक्टिव वॉइस। अब इसी को पैसिव में बनाना है, तो ये बनेगा कैसे, आप लोगों को हम बता चुके हैं। पहला नियम आप लोग लगाइए। पहला नियम क्या था, आप लोग देखे हैं कुछ देर पहले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाओ, तो ये सब्जेक्ट इधर चला आएगा और ऑब्जेक्ट उधर चला जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है इधर चला आएगा और ऑब्जेक्ट उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोगों को पता है, यहाँ पे ए सॉन्ग उधर चला जाएगा, तो पैसिव में हो जाएगा अ सॉन्ग। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है, जैसा कि नियम में पहला नियम हम आपको बताए थे। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में चेंज करते हो, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इज। अब आप लोगों का दूसरा नियम क्या बोला था दोस्तों, दूसरा नियम क्या बोला था, आप लोग पहले इसको सही कर लीजिए। दूसरा नियम क्या बताया था, आप लोग को पता है। दूसरा नियम बोला गया था कि पैसिव में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो ये क्रिया हो गया, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो चुका। और तीसरा नियम क्या बोला था, आप लोगों को बताया है। पैसिव का तीसरा नियम था कि क्रिया के बाद आप लोग बाई का यूज कर देंगे। तो ये रहा क्रिया, इसके बाद हम लोग बाई का यूज कर दे रहे हैं। अब अभी आप लोगों को बताया है, एक्टिव में सी का पैसिव में क्या हो जाएगा, यहाँ सी है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, अभी आपको लिख के बताए हैं, तो हो जाएगा हर। ये एग्जाम्पल बन चुका है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई एम राइटिंग एन एस्से। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, आई एम राइटिंग एन एस्से। तो आप लोगों का सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही नियम लगाइए, इस सब्जेक्ट को यहाँ ले आइए और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर चले जाइए। तो यहाँ पैसिव में क्या हो जाएगा, पहला नियम लगाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा एन एस्से। यहाँ हो जाएगा इज। ये सब कैसे हो रहा आपको आगे पता चलेगा, इज बीइंग। ठीक है, ये सब कैसे हुआ आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ये उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पैसिव का दूसरा नियम बोला था, क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो लगा दीजिए थर्ड फॉर्म, राइटन। और तीसरा नियम क्या बोला था, क्रिया के बाद बाई, तो हो जाएगा बाई। और उसके बाद आई का क्या होता है आप लोगों को बताया जा चुका, मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है यू हैव हेल्प्ड मी। ठीक है दोस्तों, यू हैव हेल्प्ड मी। तो आप लोग देख सकते हैं, एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर चले जाओ। तो आप लोग को पता है, यहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये क्रिया हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको मी दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये किसका, आई का है। तो ये मी उधर जाएगा, हो जाएगा आई। आप लोग को हम लिख के बताया, यहाँ लिखा था एक्टिव, यहाँ लिखा था पैसिव, उसी में से हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ आई का मी होता है, तो यहाँ मी का हो जाएगा आई। ठीक है, आई हो गया। अब आई, ये हैज या हैव जाएगा, हैज बीन या हैव बीन, तो हो जाएगा हैव बीन, आई हैव बीन। क्रिया का थर्ड फॉर्म पहले ही लगा है, तो हो जाएगा हेल्प्ड। अब क्रिया के बाद बाई। अब बताइए यू का क्या होता है, तो यू का नहीं चेंज होता, आप लोगों को बताया जा चुका, हो जाएगा यू। ठीक है दोस्तों, ये रहा पैसिव वॉइस। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है सुरेश इज लर्निंग
हिज लेसन। ठीक है, सुरेश इज लर्निंग हिज लेसन। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को उठा के ले आइए यहां पर, वही काम हम बार बार कर रहे हैं, तो हो जाएगा हिज लेसन, हिज लेसन इज बीइंग। अब ये सब कैसे हो रहा है, ये टेंस कैसे चेंज हो रहा है आपको आगे पता चलेगा। अभी खाली बस आप लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करो। हिज लेसन इज बीइंग, क्रिया का थर्ड फॉर्म, पैसिव का नियम है थर्ड फॉर्म लर्नड, क्रिया के बाद बाई, और बाई के बाद हो जाएगा नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आपको बताया जा चुका, हो जाएगा सुरेश। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये बन चुका है पूरी तरीके से, एक्टिव का पैसिव बन गया। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल जो एक्टिव को पैसिव में हमने बना दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे टेंस को एक्टिव में पैसिव, एक्टिव को पैसिव में बनाना। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंस को एक्टिव से पैसिव में।